Hey everyone, a very welcome to you all in our YouTube channel Social Classes 9 to 12। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, human beings are able to develop the technology after they developed the better understanding of the natural laws. Evaluate the statement in the context of the naturalization of the human। ये आपकी ज्योग्राफी के पहला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जनरली क्या बता रहा है, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि हम जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोगों ने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। कब डेवलप किया? जब हमको नेचुरल लॉज, ओके, दैट मीन्स रूल्स रेगुलेशन, नेचर के बारे में पता चला, तब हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तब हमने टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया, ठीक है। इस वीडियो में दैट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इम्प्रिंट्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर क्रिएटेड एवरीवेयर। एवेल्यूट द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर। ये भी आपके पहले चैप्टर से है, जो है कि इसमें बताया गया है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो इंसान हैं, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसका जो छाप है, उसका जो इम्प्रिंट्स है, वो हर जगह रह जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये भी 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात, हम हमारे YouTube चैनल सोशल क्लासेस 9 to 12 पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए ला रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का वीडियो हमारे चैनल पर डल चुका है, ये ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। ऐसे करके आज हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे करके और भी 4 वीडियो आएगा जिसमें हम टोटल 100 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने इस सीरीज का नाम रखा है अब हम भी बनेंगे टॉपर, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का, जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। दिस सीरीज अब हम भी बनेंगे टॉपर। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो रेफर्ड इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, इसको कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों बोला जाता है। मेनली देखिए, पुराने ज़माने में देखिए, आज तो क्या होता है, टेलीफोन्स, मोबाइल्स, इंटरनेट सब कुछ है, बट पुराने ज़माने में 100-200 साल पहले लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से कैसे पुराने ज़माने के लोग विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एक दूसरे के साथ बात कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई दिल्ली में रहता है, कोई बिहार में रहता है, ठीक है, तो दोनों कैसे बात करेंगे, एक दूसरे के घर जाके बात करना पड़ेगा। आज जैसा तो पहले मोबाइल नहीं था। तो इसको आपको 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स द स्पीडी एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है, ठीक है, हमारा जो मॉडर्न समाज है, ठीक है, इस समाज में एक स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए होता है, ठीक है, एक बहुत ही फास्ट काम करने वाला ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए होता है, फास्ट जाने वाला। देखिए, अभी के ज़माने के लोग बहुत ही बिजी हो गए, बहुत कामों में बिजी हो गए, ठीक है। आज कोई बंदा दिल्ली में है, कल उसको कोलकाता जाना होता है, परसों मध्य प्रदेश के भोपाल में जाना होता है, तरसों फिर जाना पड़ता है बेंगलुरु, बहुत काम होता है। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो होगा तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगा, काम में रुकावट आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो एफिशिएंट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका, एग्जामिन द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड।
जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर्स है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जो लार्ज स्केल मतलब ह्यूज अमाउंट में कुछ भी मैन्युफैक्चर होता है पूरे विश्व में, ठीक है, उसके कुछ मेजर जो सिग्निफिकेंस है और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। सो ये तीनों क्वेश्चन अभी हमने जो पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, स्लम्स आर द रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ द सीरियस हेल्थ एंड द सोशियो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट। देखिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं। वर्ल्ड का और आप कह सकते हो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, जो हमारे देश के मुंबई शहर में सिचुएटेड है। तो इस क्वेश्चन पे यही बताया गया है कि ये जो स्लम्स है, जो रेसिडेंशियल पीपल्स है, जो लोग स्लम्स में रहते हैं, वो एक सीरियस हेल्थ एंड सोशियो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स एन हैजर्डस इशू, ठीक है। वो बहुत ही डेंजरियस होता है उन लोगों के लिए, उन लोगों के लाइफ के लिए जो लोग इन एरियाज में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं। इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द 5 बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 ऐसे बेसिस जो इंटरनेशनल ट्रेड और आप कह सकते हो वर्ल्ड ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हैं और जो वर्ल्ड ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 ऐसे बेसिस आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन एनी 3 फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो, 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे कुछ फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, ऐसे कुछ फिजिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को पूरे विश्व में, जैसे कि लाइक क्लाइमेट हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, लोगों का कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जो लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का इफेक्ट करते हैं। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, examine with the examples the different stages of demographic transition theory। मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको 7 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेनली बताया गया है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है, विद द लास्ट 100 ईयर्स, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो लोगों का जो चेंजिंग हुआ है, ठीक है, जो ट्रांजिशन हुआ है, वो आपके एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो ग्राफ है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है वो भी आपको अच्छे से करना है, पॉपुलेशन चैप्टर से है मेनली, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेजेस, ठीक है, जो 3 स्टेज होता है मेनली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, विथ ग्राफ जो है, मतलब बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको भी आपको ज़रूर से ज़रूर बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइसिस द 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का पूछ सकता है, 3 मार्क्स का भी पूछ सकता है, 5 और 3 दोनों का पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे 5 फैक्टर जो इंडस्ट्रियल लोकेशन, ओके, इंडस्ट्री वाले चैप्टर से, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन पूरे वर्ल्ड में उसको अफेक्ट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, चीप लेबर, पॉलिटिक्स, सब कुछ होता है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ऐसे कौन से चीज़ है जो एक्चुअली अफेक्ट करता है, ठीक है, एक्चुअली अफेक्ट करता है इंडस्ट्रियल लोकेशन को पूरे विश्व में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ द NMSA इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए भारतीय एग्रीकल्चर में NMSA का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। NMSA का जो मतलब आप क्या कह सकते हो, NMSA का जो योगदान है वो भारतीय एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा है। इसके योगदान के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द 10% ऑफ द वर्ल्ड लैंड। देखिए ये क्वेश्चन लाइक इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मेनली क्या बताया गया है, देखिए इस क्वेश्चन में बताया गया है जो पूरे विश्व है, पूरा जो वर्ल्ड है उसका 90% पॉपुलेशन, दैट मीन्स उसमें 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% एरिया में रहते हैं। मतलब पूरा वर्ल्ड अगर ये है, ठीक है, उसका 90% पॉपुलेशन क्या कहाँ रहता है, सिर्फ इस एक पर्टिकुलरली 10% एरिया में रहता है, बाकी खाली है। आप देख सकते हो जैसे कि वर्ल्ड के कुछ पॉपुलेटेड टाउन्स लाइक जैसे कि भारत में न्यू दिल्ली, शंघाई, दुबई, ये कुछ जगह है, ओके, जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन रहते हैं, बट अदर रीजन्स में उतने पॉपुलेशन नहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, आउटसोर्सिंग हैज़
resulted in the opening up of the large number of the job opportunities in the several countries. Analyze the statement with the 3 suitable examples. देखिए ये आउटसोर्सिंग, ठीक है, सर्विस वाले चैप्टर से है, ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो जो ये आउटसोर्सिंग है इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारे देश के बहुत सारे लेबर बाहर के देश में काम करने जा रहे हैं। बाहर के देश लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान के बहुत सारे लेबर हमारे देश में काम करने आ रहे हैं। द मेन रीज़न इज जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनको जॉब चाहिए, ठीक है। जॉब के सर्च में हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग भी हमारे देश में आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग, ठीक है। इस चीज़ को आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, देखिए एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स और आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने मार्च कर दिया, इसको अभी कभी भी बोर्ड्स में इन सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पूछेगा, सेपरेट करके पूछेगा। लाइक एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी फार्मिंग, ऐसे करके, बट मैंने इन सबको एक साथ लिख दिया। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंस आपको पूछ सकता है, लाइक सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्राइमेटिव एग्रीकल्चर, ओके। उसके बाद लाइक मिक्स्ड फार्मिंग, डायरी फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। सो ये सारी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से, दैट मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी वाले चैप्टर से, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, मेनली इन सारी चीज़ों का जो मेन फंक्शंस होते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 16th नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सर्विसेज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए कोई भी अगर देश हो, उस देश का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखो आज के समय पे इन दिस 21st सेंचुरी, ये जो सर्विस सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये सर्विस सेक्टर। तो आपको बताया गया है कि कैसे सर्विसेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रीज ग्रोथ में, ठीक है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि सर्विस सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एनर्जी रिसोर्स। देखिए बोर्ड्स में आएगा तो सेपरेट आएगा, लाइक एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे के रखो, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत बार ये आया है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि आप कैसे जो हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स है उसको आप कैसे बहुत अच्छे तरीके से कंजर्व कर सकते हो और प्रिजर्व कर सकते हो, ठीक है। इसको ही जस्ट आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ऐसे कौन से तरीके जिसकी मदद से हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स जो है उसको हम प्रिजर्व और सेव कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द ब्रॉड बेल्ट्स ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया। भारत देश में जो मिनरल्स है उसके जो ब्रॉड बेल्ट्स है, ठीक है, उसको हमको एक्सप्लेन करने हैं। ऐसे कौन से ब्रॉड बेल्ट्स है भारत देश में मिनरल्स के, ठीक है। मेनली 3 मार्क्स का ये आता है, 3 बेल्ट्स है, ठीक है। मिनरल एनर्जी रिसोर्स चैप्टर का है आपके जियोग्राफी के इंडिया वाले बुक से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, इससे जितने भी रेलवे के नाम है इंटरनेशनल, उन सारे को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये 1 तो 3-5 का आ सकता है, ठीक है, और वो मैप बना के भी ये पूछ सकता है कि इसमें आप बताओ कौन सा क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सारे लाइन को मैं सिर्फ यहाँ तो सिर्फ ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में दिया हुआ, बट आपके बुक में जितने भी अदर्स रेलवे के नाम है वो भी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये इससे पूछ सकता है, इससे पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। CBSE बार बार इससे पूछ। एंड फाइनली दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है ये क्वेश्चन हमको। The Suez Canal and the Panama Canal are the 2 vital man-made navigation canals which serve as the gateway of the commerce for the both eastern and the western worlds. देखिए जो स्विस कनाल है वो बना हुआ है इजिप्ट पर, एंड पनामा कनाल है वो बना है पनामा देश, मतलब अमेरिका के एक देश है पनामा, तो वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, ये जो 2 कनल्स है वो वर्ल्ड ट्रेड में और वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेनली जो सी ट्रेड होता है, समुद्र की मदद से जो व्यवसाय होता है, उसमें बहुत ही उसका सिग्निफिकेंस रहता है। सो इसको आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स में पूछने का चांसेस ज़्यादा है, और CBSE में ऐसा भी करते हैं, सिर्फ पनामा का पूछते हैं और सिर्फ स्विस का पूछते हैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो आज हम और अभी हम आ गए हैं इस वीडियो के अंतिम चरण पर। सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी 20 क्वेश्चंस बताए हैं आपको समझ आ गया होगा।
आप बहुत अच्छे से इन सारे का प्रिपरेशन कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं क्लास 12th में, सबके साथ हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो और हमको व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, वी विल श्योरली हेल्प यू। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा जो ये सीरीज़ है, अब हम भी बनेंगे 12th टॉपर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए वेरी गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।